हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। हम कर रहे हैं चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 आज हम स्टार्ट करेंगे एंड आई होप कि एक्सरसाइज 9.2 के सभी एग्जांपल्स और बेसिक्स आपने समझ लिए होंगे। तो ये है बेटा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर मेरे लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं देन शेयर माय लेक्चर्स विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप मेरे लेक्चर्स को पहुँचाएँ। निम्न एक पदी युग्मों का मतलब है कि दो एक पदी हैं, दो आपको व्यंजक दे रखे हैं, दोनों ही एक पदी हैं और दोनों का ही आपने गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला व्यंजक है 4 जो कि एक पदी है, दूसरा व्यंजक है 7p और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप जस्ट क्या लिखेंगे, 4 गुणा 7p। मैंने क्या बताया था, अचर की अचर से और चर की चर से गुना करनी है। तो 4 की 7 से गुना करनी है, 4 7 28 और अकेला व्यंजक अकेला चर p है और कोई नहीं है तो ये आ जाएगा 28p। और बहुत ही सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा -4p पहला व्यंजक है, 7p हमारा दूसरा व्यंजक है। तो हम लिख लेते हैं -4p गुणा का 7p। अब आपने ध्यान देना है कि अचर को अचर से करना है। तो 4 7 28, एक घटा का है एक जमा का है और जमा घटा घटा होती है तो 4 7 28 और p की गुणा करनी है। आप चाहे तो एक बार ऐसे लिख लीजिए, तो घटा 28 क्योंकि p और p दोनों सेम चर हैं, दोनों ही सेम चर हैं तो यहाँ p की घात कितना आ जाएगा 2। p कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। अगर ये यहाँ क्यों होता, यहाँ p होता तो p क्यों आ जाता भाई हमारा, हम उदाहरण में देख चुके हैं। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग -4p और 7p क्यू। तो -4p गुणा 7p क्यू, फिर से वही 4 7 28, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस p कितनी बार है, 2 बार है तो p की घात 2, p की पावर 2, एक्सपोनेंट ऑफ p 2 और क्यू एक बार है तो एक बार आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। देखें ना कितना आसान है, ये सब बिल्कुल आसान है। अगर आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो इससे मेरे प्रीवियस लेक्चर से आप सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 4। पहला व्यंजक है 4p क्यू क्यूब और दूसरा व्यंजक है 3p। तो हम लिखेंगे 4p क्यू क्यूब गुणा 3p। अचर अचर 4 और 3 दोनों जमा के हैं, 4 3 12, p एक बार यहाँ है ध्यान दें और एक बार यहाँ है तो p कुल मिलाकर 2 बार है तो p की पावर हो जाएगी 2 और क्यू पहले ही कितनी बार आया हुआ है, 3 बार। तो हम इसे यहीं पर इतना भी करके छोड़ सकते हैं, बल्कि इतना ही करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ बच्चों को समझ ना आए तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ बेटा। 4p क्यू क्यूब गुणा 3p, तो आप 4 और 3 की गुणा करें, p गुणा p, बल्कि मैं कहूँगी कि p को इसके साथ लाएं और गुणा क्यू क्यूब एक ब्रैकेट में लें, 4 3 12, p और p मिलकर p स्क्वेयर गुणा क्यू क्यूब और फिर ये हो जाएगा, सबके बीच में से मल्टीप्लाई का साइन हम हटा देंगे तो फिर से हमारा वही आंसर आ जाता है जो अभी यहाँ पर आया हुआ है। तो दोनों ही हमारे सेम हैं लेकिन ये थोड़ा डिटेल में आ जाता है जिन्हें एक बार में समझ ना आए, और ये बिल्कुल सही है हमारा, इसमें कोई गलती नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट 5th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। देखो बहुत आसान है। पहला व्यंजक है 4p, दूसरा व्यंजक है 0, 4p गुणा 0। और ये बात आप सबको पता होनी चाहिए कि 0 को जिससे भी गुणा किया जाता है वो स्वयं 0 बन जाता है। तो 0 को तो चाहे कितनी भी बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। यह है बेटा एक्सरसाइज 9.2 का सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, मैं फिर फोकस कर रही हूँ, आपने मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखना है। अगर आपको कोई आयत दे रखी है और आयत की लंबाई l इस पहले व्यंजक p से दिखाई दे रही है, चौड़ाई दूसरे व्यंजक q से दिखाई दे रही है, तो हमें इस आयत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात
करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप डिटेल में भी कर सकते हो, आपके नंबरों पर डिपेंड करता है। पहला भाग है पी कोमा क्यू का जोड़ा हमें दे रखा है। आप अपनी बुक में देखिएगा, अभी देखो बुक में स्टेटमेंट देखनी जरूर आनी चाहिए। बुक में आपको ये पेयर दे रखा है, इसका मतलब इस पेयर का पहला व्यंजक आयत की लंबाई दर्शाता है, दूसरा व्यंजक चौड़ाई। इसने कहा ना युग्मों, तो ये पहला युग्म है, तो ये पहला भाग है। दूसरा युग्म सवाल का दूसरा भाग है, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ऐसे आपको 5 भाग दे रखे हैं। मेरा सबसे पहला फोकस रहता है कि आपको स्टेटमेंट बड़े अच्छे से पढ़नी है, स्टेटमेंट समझ आएगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको एक युग्म दे रखा है जिसमें 2 व्यंजक है, दोनों व्यंजक एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दर्शाते हैं। तो आप एक भाग में आपको बहुत अच्छे से करके दिखा रही हूँ। आयत की लंबाई L को हमें P दे रखा है। आयत की चौड़ाई को ब्रेड्थ यानी इंग्लिश में बी बोलते हैं, तो वो हमें क्यू दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल हम सबको पता होता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी पी गुणा क्यू, अर्थात कितना आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। मीन्स हमें जो 2 व्यंजक दे रखे उन दोनों का हमने गुणनफल करना है। यही काम हमने अपने पहले सवाल में किया है। पहले सवाल में भी हमने 2 दिए गए व्यंजकों की गुणन ही किया है, लेकिन अब हमें कह दिया कि ये लंबाई और ये चौड़ाई है। तो बात तो वही है, बात तो वही है, किसी भी तरह से कर लीजिए। अब आगे, अब इसको मैं थोड़ा यहाँ शॉर्ट में कर रही हूँ। असली तरीका ये है, तो आपने सभी भागों को इसी तरह हल करना है। 10m गुणा 10m और 5n, 10m लंबाई है, 5n चौड़ाई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर ये आयत है तो इसकी लंबाई 10m है और चौड़ाई 5n है। तो लंबाई हो गई 10m, चौड़ाई हो गई 5n, और जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो L गुणा B यानी LB होता है, अर्थात 10m गुणा 5n। और अब सवाल में कुछ नहीं है, 10 5 50, m और n अलग अलग व्यंजक हैं तो अलग अलग ही लिखे जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये हमारा। आगे बढ़ते हैं, भाग नंबर 3 है ये हमारा। भाग नंबर 3 में अब हमें जो भी आयत दे रखी है उसकी लंबाई 20x² है और उसकी चौड़ाई 5y² है। तो L हो गया 20x², B यानी चौड़ाई हो गई 5 है भाई, ये 5y²। तो बेटे जी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 20x² गुणा 5y²। तो 20 पंजे 100, x² को x² लिख देंगे और y² को y², और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात गुणनफल की ही चल रही भी। हमारे टॉपिक का नाम क्या था, बीजीय व्यंजकों का गुणन, और वही हम कर रहे हैं। बस उसके साथ साथ हम एक दूसरी चीज और सीख रहे हैं कि इसकी मदद से हम आयत का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई की गुणा करके आता है, तो वो भी एक तरह का गुणन ही हो रहा है। तो यहाँ एक पंथ 2 काज हो रहे हैं भाई, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अगला भाग है 4x और 3x²। 4x लंबाई है, 3x² चौड़ाई है। तो अब मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई 4x गुणा 3x², 4 तिये 12, x देखो भाई ध्यान देना, x और x दोनों ही जगह x है। यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो कुल मिलाकर x कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार। तो x की घात कितनी आ जाएगी, 3। यहाँ मैं एक नियम लिख कर देना चाहूंगी कि x की घात m है और x की घात n है। एक ही चर को गुणा करते समय 2 बार उसकी घात आ रही है, तो उसकी दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ती हूँ। दिस इज द लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। तो यहाँ पर फिर से मैं एक आयत आपके लिए बना रही हूँ, बार बार बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ हर चीज़ को आप गहराई से सीखें। 3mn लंबाई है, 4np चौड़ाई है। तो बेटे हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई के स्थान पर मैंने रखा 3mn, गुणा का निशान लगाया, बीच में रखा 4np। अगर ये कोई ऋणात्मक होता तो हम ब्रैकेट लगा देते, अदरवाइज ऐसे का ऐसा हमने छोड़ देना है। संख्या को संख्या से करेंगे, 3 चौके 12। अगर आपको डायरेक्ट ना आए तो mn गुणा np, भाई 3 की और 4 की गुणा तो मैंने लिख दी 12, mn गुणा np। फिर से इसको एक बार हल कर लीजिए अपना। 12
m एक बार है, n और n कितनी बार है, 2 बार है, तो n की पावर 2 हो जाएगी गुणा में p। भाई जो जितनी बार होगा उसकी उतनी पावर बढ़ जाएगी ना, समझ रहे हैं आप इस बात को। आप भाई 2 टीम खेल रही, जिस टीम के ज़्यादा प्लेयर है उसकी पावर ज़्यादा है, तो n 2 बार आ रहा है तो n की पावर ज़्यादा है, तो n की पावर 2 हो जाएगी। m और p अकेले हैं तो एक एक बार, तो 12m n की पावर 2p। ये था हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है बेटा प्रश्न संख्या 3 एक्सरसाइज 9.2। गुणनफलों को की सारणी है, ये की आएगा, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। देखो यहाँ क्या कर रखा है, प्रथम एक पदी यानी जो इस तरफ हैं वो पहले नंबर पर हैं, द्वितीय एक पदी यहाँ है और इस सारणी को पूरा करना है। क्या मतलब है भाई इस बात का, ये देखिए जो ये 4x की 2 लिखा है वो क्या है, वो इस 2x और इस 2x की गुणा से आ रहा है। अब यहाँ पर ये आपको फिलअप दिख रहा है, यहाँ क्या करना है कि इधर जाना है 5y माइनस 5y और इस रो में जाना है 2x। इन दोनों, देखो ध्यान देना मेरी दोनों फिंगर कहाँ है, मैं 2 पेन ले रही हूँ अलग अलग कलर के। इन दोनों पेनों के नीचे जो व्यंजक हैं, इन व्यंजकों की गुणा से जो उत्तर आएगा वो इनकी सीध में जहाँ ये क्रॉस होंगे वहाँ लिखना है, समझ गए। एक यहाँ से, एक यहाँ से, और यहाँ जो आंसर आएगा वो इन दोनों का गुणनफल होगा। तो मैंने इन दोनों पर उंगली रखी, शॉर्ट में किया माइनस 5y गुणा 2x। ये तालिका आपको केवल समझाने के लिए, तो 5 दूनी 10xy या yx आप लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा माइनस 10xy। क्लियर। अब चलते हैं यहाँ आगे, देखो भाई 2x, पहले एक ही टेबल पूरी करते, 2x की सीध में ये है और ये 3x की 2 है, तो 3 दूनी, ध्यान देना मैं क्या कर रही हूँ, हम कर रहे हैं इधर से तो ले रहे हैं 3x की पावर 2 और इधर से ले रहे हैं 2x, तो दोनों की गुणा 6x की पावर 3, तो यहाँ जो आएगा वो 6x की पावर 3 आएगा। समझे मेरी बात को, समझे ध्यान से। इससे आगे बढ़ते हैं, ये है माइनस 4xy और ये है 2x। यहाँ करती हूँ माइनस 4xy गुणा 2x। वैसे तो ये मूजबानी है, देखो 4 दूनी 8 घटा जमा घटा, x एक बार यहाँ है और यहाँ है तो x की पावर हो गया 2y। फिर भी मैं यहाँ भी बता देती हूँ, यहाँ भी आप ध्यान दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, x की x से करेंगे x स्क्वेयर y। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई ये हमारा। नेक्स्ट इज, ये वाला व्यंजक लेना है इधर और इधर से ये पहला ही व्यंजक लेना है, ये वाला यहाँ लेना था, एरो से समझे आप। ये रो और ये कॉलम जहाँ मिले, यहाँ पर 7x स्क्वेयर y और 2x, तो बेटा जी 7 दूनी हो गया 14, x 2 बार तो यहाँ है राइट साइड में देखो और एक बार यहाँ है, तो ये हो गया x की पावर 3 गुणा में y। लास्ट ये वाला और ये वाला, तो -9 वो वाला x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर गुणा 2x। बेटा 9 दूनी 18 जमा घटा घटा, x 2 बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो 2 और 1 x की पावर हो गई 3 वाई स्क्वेयर, तो ये हो गया -18x क्यूब वाई स्क्वेयर। यहाँ तक आई थिंक आपको प्रोडक्ट गुणा गुणनफल समझ आया होगा। अब आगे देखिए एक मज़ेदार खेल, जरा ध्यान से देखना। यहाँ मैं दोनों पेन ले रही हूँ, यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x, -5y माइनस 5y, 3x स्क्वेयर 3x स्क्वेयर, -4xy माइनस 4xy, 7x स्क्वेयर y 7x स्क्वेयर y, -9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और -9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। जो व्यंजक इस रो में है वही व्यंजक इस कॉलम में है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो जो गुणनफल इस रो में आया है वही इस कॉलम में आने वाला है, क्योंकि यहाँ 2x था और 2x को सबसे गुणा किया, अब यहाँ 2x है, इसको फिर सबसे गुणा करेंगे। देखो ना 2 पंजे 10x y, तो ये आंसर यहाँ यूं का यूं आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x क्यूब, ये आ जाएगा -8x स्क्वेयर y, ये आ जाएगा 14x क्यूब y। देखो ना ध्यान से वेरीफाई भी कर लेना, 9 दूनी 18 x क्यूब वाई स्क्वेयर, तो -18x क्यूब वाई स्क्वेयर। तो हमारा काम कितना आसान हो गया, आगे आगे ये और भी कम होता चला जाएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ध्यान दें। अब है ये कॉलम और ये रो,
रो, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो होती है वो रो होती है, ऊर्ध्वाधर जो होता है वो कॉलम होता है। तो ये कॉलम में है -5y और इधर भी है -5y। तो बेटा जब मैं -5y को -5y से गुणा करूंगी तो दो घटा के चिन्ह मिलकर प्लस बन जाएंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा और y कितनी बार आया है, 2 बार। तो हमारा जो ये कॉलम आएगा ये आएगा 25y की पावर 2। क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, इन दोनों पे लेते हैं। आप देख पा रहे हो ना, एक पेन यहाँ है -5y पर, एक पेन यहाँ है -4xy पर। इन दोनों का गुणनफल जहाँ ये मिलेंगे यहाँ आएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ लिखती हूँ -5y गुणा -4xy, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 5 चौके 20, x एक बार है, y 2 बार है, तो 20xy की 2। तो ये हो गया 20xy की पावर 2। बहुत आसान है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर भाग आपको समझा दूँ। आगे बढ़ते हैं भाई। 7 पंजे 35, तो -35, x 2 बार है, y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इट विल बी x² y²। और लास्ट देखो बेटा, माइनस का 9 और माइनस का 5 दोनों मिलके हो गए प्लस, 9 पंजे 45, यहाँ है x की पावर 2, y की पावर 2 यहाँ है और y यहाँ है, तो ये हो जाएगा y³। और जो आंसर इस रो में आया है वही आंसर अब इस कॉलम में आएगा। तो 25y² ये हो गया, ये आपका बन जाएगा -15x²y। ये एक तरह से आप ये लगा के चलोगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ है व्यंजक 6, यहाँ है 6, 36 बार आप गुणा कर दोगे और अपने आप कर लोगे तो भैया गुणनफल में तो आप बेटा एक्सपर्ट हो जाओगे बिल्कुल, अगर आप अपने आप अभ्यास करते हो तो यही कॉलम यहाँ आ जाएगा, 20xy² -35x² y² और बेटा जी 45x² y³। समझ आ रही है बात आपको? समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आगे अब बिल्कुल आसान है, फटाफट चलते। 3x की 2 और 3x की 2, तो 3 तिया 9, x की पावर हो गई 4। मैं ऐसे करती हूँ अब ये गुणा, देखो जरा, 3x की 2 और 4, 3 चौक 12, माइनस का 12, x² है, x है तो x कुल मिलाकर 3 बार और ये y। अब इसको इससे करते हैं, देखो जहाँ मेरी उंगली है, जहाँ दोनों पेन लगा लेते, चलिए पेन लगा लेते हैं। 3 7 21, x² है, x², x 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, तो कितनी बार हो गया, 4 बार और y। और बेटा जी 9 और 3, माइनस का 9 प्लस का 3, तो ये हो गया माइनस का 27। थोड़ा सा यहाँ पर पहले निशान लगा दिया मैंने, ये माइनस का 27। देखो x 2 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो x की पावर 4 और y की पावर 2। और यही प्रोडक्ट आपकी यहाँ आने वाली है, -12x³ y, 21x की पावर 4y और -27x की पावर 4y²। अब ये गुणनफल और रह जाते हैं हमारे फटाफट से। चलिए, -4xy -4xy, 2 माइनस मिलके हो गए भैया प्लस का 16, x भी 2 बार और y भी 2 बार। इससे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7 चौक 28, एक जमा का है एक घटा का है, तो -28, x² और x मिलकर हो गए x³, y और y मिलकर हो गए y², और 2 ये माइनस माइनस हो गए प्लस, 9 चौक 36। ये तो आपके अभ्यास करने के क्वेश्चन है, मैं बस आपकी प्रैक्टिस करा रही हूँ। और यही गुणनफल यहाँ आ जाएगा, -28 x³ y²। ये थोड़ा और खुला हो सकता था, आप अपनी नोटबुक में करें तब 2-2 1-1 लाइन छोड़कर इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर करेंगे। समझ रहे हैं? देखो यहाँ पर अभी थोड़ा सा हौच पौच हो गया, आई थिंक आपको समझ तो आ रहा है। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, मैं बार बार कह रही हूँ। 7 7 49, x की पावर 4 हो जाएगा, y² हो जाएगा। इसको इससे करेंगे, 9 7 63, x 2 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 4 बार हो जाएगा, y 1 बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, y का क्यूब हो जाएगा। और बेटा जी यही आंसर यहाँ आ जाएगा, -63 x की पावर 4 y³। और लास्ट ये बचता है इन दोनों का, तो 9 निम 81, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर देती हूँ, प्लस का 81 x की पावर 4 y की पावर 4। तो ये तालिका थी जो हमने पूरी करनी थी। मैं फिर सजेस्ट करूँगी फेयर नोटबुक में आप करो तो थोड़ा 1-1 लाइन को छोड़कर आपने इसको तालिका को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे आसान क्वेश्चन बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। हम इस तरह का एग्जाम्पल कर चुके हैं। घनाभाकार बक्सा जैसे जूते का डब्बा होता है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है,
और भैया अब ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप समझें इसको। और आपके घर में अलमीरा होती हैं, संदूक होती हैं, ये लंबाई होती है घनाभाकार की, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है, और इसका जो आयतन होता है घनाभाकार बक्से का वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि LBH। तो यहाँ लंबाई पहला जो व्यंजक है वो लंबाई को दर्शा रहा है, दूसरा व्यंजक चौड़ाई को दर्शा रहा है, तीसरा व्यंजक ऊंचाई को दर्शा रहा है। तो ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात करें जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो क्या हो जाएगा 5A गुणा 3A की 2 गुणा 7A की 4, 5 तिये 15, 15 सत्ते 105। ए तीनों में ए है, कितनी बार है गिन लो, एक बार यहाँ है, 2 बार यहाँ है, 4 बार यहाँ है, जोड़ दो, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये ए की पावर 7। ये हमारा आयतन आ जाएगा। बेहद आसान से क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पूरे तरीके से करा देती हूँ मैं। बक्से की लंबाई 2P, बक्से की चौड़ाई 4Q, बक्से की ऊंचाई 8R। अब हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2P गुणा 4Q गुणा 8R। तीनों व्यंजक अलग अलग हैं तो एक एक बार लिखे जाएंगे। 2 चौके 8, 8 8 64 PQR, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट इसका फिर से हम सीधा मैं आयतन निकालना चाहूँगी। यहाँ पर आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कुल मिलाकर गुणनफल है, बार बार एक ही बात मैं कह रही हूँ। XY गुणा 2x की 2y गुणा 2xy की 2। बस यहाँ क्वेश्चन को समझने में गड़बड़ मत कर देना। सबसे पहले अचर अचर को लेना है। 2 दूनी 4, x और y हैं, देखो इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। x गिन लो टोटल कितनी बार है, एक बार यहाँ है, पेन है जहाँ मेरा, 2 बार यहाँ है, 2 और 1 3, और एक बार यहाँ है, 4 बार है, तो x की पावर 4। y एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 और 2 बार यहाँ है, y की पावर 4। खत्म सवाल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमें समझ नहीं आया, इसमें माइनस का भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई A गुणा 2B गुणा 3C, 2 3 6 ABC। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। अगर समान आधार हो, समान व्यंजक हो तो उनकी शक्तियां जुड़ जाती हैं, अगर अलग अलग व्यंजक हो तो एज इट इज लिख दिए जाते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5 पार्ट है हमारे, ना इसमें कहीं आयतन लिखा है ना कहीं क्षेत्रफल लिखा है, सिंपल गुणनफल है XY गुणा YZ गुणा ZX। आप अलग अलग करना चाहें अलग अलग कर ले, वरना आप इन सब को, ये 3 व्यंजक हैं जिसमें 6 चर हैं। x कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो x स्क्वेयर। y कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो y स्क्वेयर। और z कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये हो गया z स्क्वेयर। आगे बढ़ते हैं भाई हम सेकंड पार्ट पर। a गुणा, अब यहाँ पर देखो माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी, -a स्क्वेयर गुणा a क्यूब। इससे ब्रैकेट से ना 2 साइन इकट्ठे नहीं आएंगे ना भाई, गुणा और माइनस इकट्ठे आ जाए तो कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कैसे सॉल्व करें। अब एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो 2 प्लस है और एक माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा। ए ही है तीनों में, कुल मिलाकर कितनी बार है, 3 और 2 5 और 1 6, तो -a की पावर 6। कितना आसान, बेहद आसान। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें अपनी प्रॉब्लम्स पर्सनली भी मुझसे आप शेयर कर सकते हो, जहां मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपको मैं जवाब दे सकूं। 2 गुणा 4y गुणा 8y स्क्वेयर गुणा 16y की पावर 3 है बेटा ये, ठीक है भाई। चर और अचर अलग अलग, अचर ले लेते हैं। देखो अब यहाँ थोड़ा सा आपको टेबल आनी चाहिए। 2 चौके 8, 8 8 64, और 64 और 16 की गुणा करनी है, नहीं आती तो यहाँ कर लो। 16 चौकू 64, 6 16 छिक्के 96 और 6 102, 1024। और तीनों में y है, 4 है लेकिन एक में चर नहीं है। y 3 बार, 2 बार, 1 बार 3 और 2 5 और 1 6, तो 1024 y की पावर 6। बिल्कुल आसान। फोर्थ पार्ट है a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। एक है, a के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 छिक्के 36। a यहाँ है, b यहाँ है, c यहाँ है और a b c एक एक बार यहाँ है, तो a कुल मिलाकर कितनी बार है, 2 बार। b भी 2 बार
और अगर हम ध्यान से देखें तो सी भी कितनी बार है, 2 बार है, तो सबका गुणनफल हमने इकट्ठा लिख दिया। और ये आपकी एक्सरसाइज 9.3 के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। m गुणा माइनस एम एन गुणा एम एन पी प्लस माइनस m कितनी बार है, 3 बार, तो m की पावर आएगी 3। n कितनी बार है, 2 बार, तो n की पावर आएगी 2। p कितनी बार है, 1 बार, तो p की पावर आएगी 1। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो जाती है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, सजेशन है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।